अब कुछ दोस्तों ने किया क्या है कि भाई 3 तारीख की टिकट करवा ली है, 4 तारीख की टिकट करवा ली है जनवरी के। और प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सर SM अब्बास यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, बहुत से सवालात आ रहे हैं मुझसे जो पूछे जा रहे हैं, वो ये उनमें से चले स्टार्ट करते हैं पहले से कि भाई 31 तारीख को आउट पास बंद हो रहे हैं, जो कि लीगल इन्फॉर्मेशन है। 31 तारीख को आउट पास बंद हो रहे हैं। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि भाई 31 के बाद भी आउट पास लगेंगे। भाई हमने सुना है कि 1 महीना एक्सटेंड हो रहे हैं आउट पास। भाई हमने सुना है 2 महीने एक्सटेंड हो रहे हैं आउट पास। मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार। ना जनवरी में जा सकते हैं, ना फरवरी में जा सकते हैं। हाँ, वो लोग जा सकते हैं जिनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इलीगल, पहले ही इलीगल है, उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, जो लोग जिनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है वो 31 के बाद भी जा सकते हैं। उसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ। आप मतलब उस बंदे से, उस एजेंट से रब्ता कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर यही कहता हूँ कि यार एजेंट लफ्ज़ इतना बुरा भी नहीं जितना हमने बना दिया हुआ है। उसकी वजह ये है, जो भी मलेशिया में आता है वो सब के सब ही एजेंट के थ्रू ही आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जिसका कंपनी के साथ डायरेक्ट रब्ता हो। मतलब चंद 1% होंगे जो डायरेक्ट आते हैं, बाकी मोस्टली 99% इंक्लूडिंग मी सब एजेंटों का सहारा ही लेते हैं जी। तो इसलिए बुरा मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ जो फ्रॉड करते हैं, जो मतलब जिनको पता है यार ये पहले लुटा हुआ है बेचारा, इसके पास मतलब वीज़ा नहीं है, आ गई इसके पास काम की बड़ी प्रॉब्लम है जी, तो वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए उस बंदे को काम दें जिस पे आपको एतमाद है। दूसरा फेक, जो भी मलेशिया में आता है वो सब के सब ही एजेंट के थ्रू ही आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जिसका कंपनी के साथ डायरेक्ट रब्ता हो। मतलब चंद 1% होंगे जो डायरेक्ट आते हैं, बाकी मोस्टली 99% इंक्लूडिंग मी सब एजेंटों का सहारा ही लेते हैं जी। तो इसलिए बुरा मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ जो फ्रॉड करते हैं, जो मतलब जिनको पता है यार ये पहले लुटा हुआ है बेचारा, इसके पास मतलब वीज़ा नहीं है, आ गई इसके पास काम की बड़ी प्रॉब्लम है जी, तो वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए उस बंदे को काम दें जिस पे आपको एतमाद है। दूसरा, फेसबुक की एजेंटों से ज़रूर परहेज़ कीजिएगा। जिस बंदे के पास लीगल एजेंसी है ना, वो कभी भी फेसबुक पे ऐड नहीं डालता जी, ये कंफर्म बात हो गई है। ठीक है जी, जो फेसबुक पे आते हैं ना जी, हमें 50 बंदे चाहिए, हमारे पास 100 बंदा चाहिए। और भाई अगर तेरे पास जेन्युइन काम है, तू अपने ऑफिस में बैठ, लोग तो तुम्हें ढूंढेंगे। ठीक है, तू कहीं भी ऑफिस बना के छोटा सा बैठ जा, लोग तुम्हें वहां से भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जेन्युइन काम करने वाले। और अगर मतलब रास्ते पे फेसबुक पे चलने वाले एजेंट हो तो बस ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। और बहुत से लोग उनके बातों में भी आ जाते हैं। ठीक है, जाली कार्ड बनाए होते हैं, जाली ऑफिस होते हैं उनके जी। ठीक है, और प्रोफाइल पिक्चर पे जाओ, जब उनकी हिस्ट्री देखो तो उनकी एक भी जेन्युइन पिक्चर ही नहीं है जी। पता चलता है ये चंद दिन पहले इसने आईडी बनाई है। तो इसलिए बड़ा मुख्तात रहा करें। ठीक है जी, जो लोग मतलब इलीगल है उन लोगों के लिए है जी कि आपकी कंपनी मतलब 31 दिसंबर से पहले पहले आपको मस्त जाना है जी। ठीक है, ये आपके लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने जाना है। जिन लोगों ने नहीं जाना, दिल गुर्दा बड़ा रखो, कोई मसला नहीं जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं, खैर ना काम करो। जिस दिन फड़े जाओगे मसला फिर बाद है, वो बाद नहीं, बाद ना वेखी जाएगी। क्योंकि अभी जब हम कहते हैं ना कि यार 31 आ रही है तो उससे पहले पहले चले जाओ, और वेखी जाएगी जी क्यों हो गया। ठीक है भाई, देखी जाएगी, हमें कोई मसला नहीं, हमें तो पहले भी कोई मसला नहीं, ना आने वाले वक्त में होगा। अल्लाह ना करे, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, कह नहीं सकते। ठीक है जी, जिन लोगों की कंपनी ब्लैक लिस्ट है भाई, वो लोग अगर 31 दिसंबर से पहले चले जाते हैं कोई मसला नहीं। अगर 31 दिसंबर के बाद जाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, वो लोग जा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार आपको मैं बता देता हूँ। चेकआउट मेमो होती है, आप मतलब किसी भी एजेंट से जो आपको एतमाद वाला है, जो मालूम है आपका पैसा नहीं लेके भागेगा, उसके पास जाएं, उससे रब्ता करें, उससे बोले जी मुझे चेकआउट मेमो बनवा दें। जेन्युइन फीस जो है उसकी वो 100 रिंगिट है जो इमिग्रेशन की है।
क्यों कि हम लोग डायरेक्ट अपनी कंपनी से राब्ते में नहीं होते, एजेंटों का सहारा लेना होता है। एजेंट मतलब डायरेक्ट इमिग्रेशन में तो काम नहीं कर रहा, तो उसने भी आगे से कोई ना कोई बंदा ढूंढना है, वो आगे से कोई ना कोई इमिग्रेशन वाला, ये ABCD जो भी जैसे भी होते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हाथों से होके गुजरता है। जब वो हम तक आता है, कोई बंदा 500 मांगता है, कुछ 600, तो कोई 1000। तो इसलिए जो आपको मुनासिब लगे, जो कम पैसे ले आपसे और एतमाद वाला बंदा हो, उससे ज़रूर काम करवाएं। और 31 दिसंबर के बाद भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया आपको इमिग्रेशन नहीं पकड़ेगी, पुलिस नहीं पकड़ेगी। जिस दिन आप पकड़े गए, अभी जो आपने देखा होगा, पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपने ऑफिशियल पेज पे भी ये डाला है कि भाई आप जो इलीगल हो चले जाओ बाइज्जत तरीके से 31 दिसंबर से पहले पहले। अगर आप पकड़े जाते हो तो मतलब जो मलेशियन के मुताबिक आपको 5 साल कैद और 10,000 रिंगट जुर्माना होगा। तो सर ये कानून है मलेशिया का, ठीक है। आज के दिन मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर आपका कोई है बंदा उधर तो आप उससे कांटेक्ट करें और आउट पास लगवाएं और चले जाएं। सैटरडे संडे छुट्टियां हैं जी, इसके बाद 2 दिन है आपके पास। अभी अगर कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग वर्किंग डेज तो 4 दिन बनते हैं। अगर ये वर्किंग छुट्टियां निकाल देते हैं आप, तो फिर वर्किंग डे जो है वो सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे। तो सर सोमवार मंगल आपके पास 2 दिन है। कोशिश करें कि जो अतवार की रात है उस दिन किसी भी मतलब हम लोग गलती एक और बड़ी करते हैं कि हम लोग अक्सर जाते हैं पुतराजय में। और यह भाई मतलब पुतराजय में ऑलरेडी सबको पता है, मैं भी अपने पाकिस्तानी मलेशिया पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर पोस्ट कर चुका हूँ, वीडियोस डाल चुका हूँ कि भाई उधर काफ़ी ज़्यादा रश है। आप किसी और जगह पे चले जाएं, जैसे कि मलाक्का है। मलाक्का में बहुत कम रश है इस टाइम। कोशिश करें मलाक्का में चले जाएं, बजाय से कि एजेंटों को ढूंढने के आप मलाक्का में चले जाएं, उधर ज़्यादा रश नहीं है। आप रात को जल्दी जाएं, सुबह आपका जल्दी नंबर लगे, आउट पास ले और चले जाएं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो मतलब सोमवार मंगल को भी जाएंगे, ठीक है। 31 दिसंबर रात 12 बजे से पहले पहले आपको मलेशिया से फ्लाई करना होता है, जो कानून है। कुछ लोग और बड़ी गलती कर रहे हैं जी, टिकट्स जिसकी वजह यह है जी कि टिकट्स उन लोगों को कैंसिल करवाना पड़ रही हैं, या अभी कह सकते हैं कि जो मोस्टली एजेंसीज की कंप्लेन है, जो इधर ट्रैवल एजेंट है उनकी, कि भाई कोशिश करो कि यार जल्दी अपना जो सारे मामला है वो कर लो। अब कुछ दोस्तों ने किया क्या है कि भाई 3 तारीख की टिकट करवा ली है, 4 तारीख की टिकट करवा ली है जनवरी के। और प्यारे भाई अगर आपने आउट पास ही लेना है तो आउट पास के लिए 31 दिसंबर से पहले पहले की टिकट चाहिए आपको। 31 दिसंबर रात 12 बजे से पहले आपको मलेशिया से फ्लाई करना है। तो ये कंफर्म बात है, 31 दिसंबर रात 12 बजे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 31 दिसंबर को बाद की टिकट ले, तो वो आपके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी आप टिकट खरीदते हो, सबसे पहले तो जिस एजेंसी से भी खरीदते हो उनसे बोलो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी। पहले जो भी था वो चलता था, किसी की टिकट डिले हो रही है, किसी को कैंसिल करवाना पड़ रहा है, समझ आ रही थी, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो पहले कहते थे वेखी जाएगी जी, क्यों हो गया, कोई मसला नहीं। तो खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। जिन लोगों के कंपनी ब्लैक लिस्ट है वो 31 के बाद भी जा सकते हैं। जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट सादा है बेचारों के पास, वो लोग कोशिश करें कि 31 दिसंबर से पहले पहले चले जाएं। अगर तो दिल गुर्दा बड़ा है भाई, बहुत वीडियोस पहले मैं बना चुका हूँ इस पर, अगर तो दिल गुर्दा बड़ा है तो भाई कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, आप आराम से काम करो। अल्लाह ना करे कभी को बुरा वक्त आए आप पे, हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन जब कभी आ गया तो जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपने ऑफिशियल पेज पे लगाया है वो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि 5 साल कैद जो अभी नया चलेगा, ठीक है, जो इनका कानून है, 5 साल कैद और 10,000 रिंगट जुर्माना। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझ समेत बेचारे कोई इतना मतलब 5 साल कैद काट सकेंगे। मलेशिया की जेल जो है वो दुनिया की बदतरीन जेलों में शुमार की जाती है। उसकी वजह है सर कि जेल ही होती है, कोई भी जेल हो, ठीक है। एक जेल का अपना ही खौफ होता है।
तो ये मैं ज़रूरी नहीं कह सकता कि मलेशिया की, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। जेल का एक अपना खौफ होता है। ऐसा नहीं कि जेल को हमारे लिए मतलब घूमने फिरने के लिए को उन्होंने बनाई है जो हमें 5 स्टार फूड देंगे, ऐसा नहीं है। इधर जो अक्सर लोग आए हैं जेल से, उनसे पूछ लीजिए कि मलेशिया जेल कैसी है। तो यार कोशिश करें, अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर सोचें। जिन लोगों ने नहीं जाना कोई मसला नहीं, डरने की बात नहीं भाई, लेकिन दिल गुर्दा बड़ा रखना है आपने, चारों तरफ देख के तो फिर चलना है, काम करने हैं। तो जो लोग बेचारे लीगल हैं उनके लिए सर बेस्ट विशेज़ हमारी दुआ गो हैं। लेकिन अभी जो मसला है वो 10,000 रिंगट और 5 साल कैद का है। तो कोशिश करें लीगल रहें और लीगल काम करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप ज़रूर हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। तो सर कोशिश किया करो यार, मतलब वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब भी किया करो ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।